हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जिस तरह से मैंने आपको एलिट कट की कटिंग बताई थी, आज मैं आपको उसकी स्टिचिंग बताऊंगी। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि हम ये जो हमारा एलिट है इसे हम स्टिच करते वक्त हम इसे कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये हमारा एलिट आ जाएगा। जिस तरह से मैंने आपको मेजरमेंट बताई थी एलिट की, ठीक उसी तरह से हमारा एलिट है। ये देखिए, जितना हमारा डट है हम सब रेडी कर दी थी। ये मैंने आपको बताई थी इसके पहले वीडियो में। अब मैं आपको इसकी कटिंग बताऊँगी एलिट की। ये देखिए, उस तरफ से हमें 2 इंच एंड इस तरफ से हमें 3 इंच लेनी है। उसके बाद हमें एलिट की शेप देने के बाद हमें इसे कटिंग करनी है। जिस तरह से हम कटिंग कर रही है, देखिए इस तरह से हम इसे कटिंग करेंगे। कटिंग ये मैंने कटिंग कर दी है, ठीक है। जिस तरह से हम इस पार्ट को कर, ठीक उसी तरह से हमें उस पार्ट को भी करनी है। ये हमारा बनारसी है नीचे की, और इसलिए हमारा शेप नहीं बैठा है। हम जब स्टिच करेंगे फिर हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये हमारा ब्लाउज का डट है। जिस तरह से मैंने आपको बताई थी हमारा पूरा डट है। हम इस तरह से एक तरफ की डट को पकड़ेंगे, ये हाफ इंच जिस तरह से हम मार्जिन लिए थे, ठीक उसी तरह से हमें स्टिच लगानी है चारों तरफ। ये देखिए, इस तरफ मैंने स्टिच लगा दी। अब हमें इस तरफ भी ठीक ऐसे ही स्टिच लगानी है चारों तरफ। मैंने आपको पहले ही बताई थी, जिस तरह से मैंने आपको प्लेन कट की ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग कटिंग बताई थी, ठीक उसी तरह से ये भी है, बट इसमें हमें एलिट का फ़र्क होता है। ये देखिए, जिस तरह इस तरफ भी हमें स्टिचिंग लगा देनी है। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ईजी है। अगर आपको समझ में आ गए तो अपने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जिस तरह से ये हम इस तरफ मैंने एलिट की स्टिचिंग लगाई हूँ, ठीक उसी तरह से मैंने इसकी दूसरी पार्ट में भी लगा दी है। ये देखिए, ये हमारा कट स्टिच हो गया है। जितना हमारा डट था ये हमारा स्टिच हो गया है। इसमें हमारा शेप नहीं बैठा क्योंकि ये हमारा बनारसी। जब इसकी एलिट बैठाना दिखाएंगे, जो हमारा मैंने एलिट को कट किया था, अब हम उसे इसे अटैच कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा एलिट है। इसे इस तरफ से रखना है हमें एंड पूरा हमें स्टिच कर देनी है। बहुत ही ईजी है। ये देखिए, इसे हम पूरा स्टिच कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा एलिट, जिस तरह से हमारा एलिट का शेप में कटिंग किया हुआ, ठीक उसी तरह से हम इसे कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हमें उसे ही गोलाई टाइप का हमें इसे स्टिच करनी है। इसे हमें सीधा बिल्कुल भी स्टिच नहीं करनी है। ये देखिए, इसे हम एक सिलाई और में लगा देंगे। इससे क्या है, इससे हमारा एलिट का शेप अच्छा बैठेगा। इसे हम पूरे स्टिच लगा देंगे। ये देखिए, जिस तरह से हमारा एलिट का शेप है, ठीक उसी तरह से हमें स्टिचिंग लगानी है। बहुत ईजी। ये देखिए, जिस तरह से मैंने इस तरफ डट एंड एलिट को अटैच किया, ठीक इसी तरह से हम उस तरफ भी कर देंगे। ये हम पट्टी अटैच करेंगे। जो हमारा लॉक होता है, हुक होता है, उसके लिए हमें 2 इंच का फैब्रिक को कट करनी है। बहुत ईजी, जितना आपका लेता है उसी से हमें बस ऐड करनी है 2 इंच का फैब्रिक। उसे हम इस तरह से लगा देंगे फ्रंट की ओर। ये देखिए, ये हमारा लग गया। अब इसे हम अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसे स्टिच कर देंगे अंदर की ओर। इसे हम इस तरह से धीरे से फोल्ड करेंगे। हाफ इंच का फोल्ड देने के बाद हम इसे सिंपली स्टिच कर देंगे एक लाइन। ये देखिए, ये हमारा सिंपली स्टिच हो गया। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे कटिंग कर देंगे, क्योंकि हम अभी आपको पैपिंग नेक पे नहीं देंगे, क्योंकि हम बहुत ही इसी तरह से आपको बताना चाहते हैं। जिन्हें भी स्टिचिंग नहीं आती है वो देख करके सीख सकते हैं कि हमें बहुत ही इजी तरह से ब्लाउज़ किस तरह से हमें बनानी है। वैसे तो हम जब भी ब्लाउज़ बनाते हैं हमें पहले पैपिंग ये सब देने की ज़रूरत पड़ती है, बट हम आपको पहले बटन की और एंड डट वट सब हम आपको बता दें। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमें नेक पे किस तरह से करनी है। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट करने का आ जाएगा। इसे हम पहले हाफ इंच पैपिंग कर देंगे। जिस तरह से मैंने आपको हर वीडियो में पैपिंग करना दिखाई हूँ, किस तरह से हमें पैपिंग करनी चाहिए, ठीक उसी तरह से हम इसे भी फिनिशिंग पैपिंग दे देंगे अंदर की ओर फोल्ड करके। हमें ये हमारा नेक पूरा राउंड में पैपिंग हो जाएगा, बैक फ्रंट दोनों। जिस तरह से हमें फ्रंट के ठीक उस तरह से हमें बैक भी करनी है। अब हम आपको इसकी नीचे की ओर जो हमारा एलिट है वहाँ पर पट्टी लगाना दिखाएंगे। ये हमारा दोनों तरफ रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसकी पट्टी लगा करके दिखाऊंगी हमें किस तरह से नीचे की ओर हमें वेस्ट की तरफ हमें पट्टी लगानी चाहिए। ये देखिए, ये हमारा वेस्ट की तरफ है जहाँ हमारा एलिट कट हुआ था। इसे हम इस तरह से रखेंगे। जो हमारा फ्रंट बैक होगा फैब्रिक हम उसे पहले देख लेंगे। देखने के बाद हम इसे एक स्टिच लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें स्टिच लगानी है। ठीक से लगाएं ताकि हमारा फैब्रिक ज़रा भी यहाँ वहाँ ना हो। इसे हमें बराबर से हाफ इंच का स्टिच रख करके हमें पूरे से स्टिच लगानी। स्टिच लगाने के बाद हम इसे अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। इसे हम हेम करते हैं, बट इसमें हम स्टिच लगाएंगे ताकि आप लोगों को देखने में एंड करने में आसानी हो, इसलिए हम इसे स्टिच लगा देंगे। इस तरह से हमें अंदर की ओर फोल्ड करना है। सबसे पहले हमें फ्रंट, जो हमारा फ्रंट की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट नहीं करेंगे, उसे हम फिनिशिंग पैपिंग दे देंगे। पैपिंग देने के बाद इस तरह से हमें पैपिंग देनी है पूरी फिनिशिंग से, ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमारे अंदर की ओर चल जाए। अंदर की ओर जाने के बाद हम इसे एक लाइन से स्टिच लगा देंगे। जिस तरह से हम इस पार्ट पे लगाएंगे ठीक उसी तरह से हमें उस पार्ट भी लगानी है, ताकि हमारा फ्रंट
ताकि हमारा फ्रंट का जो मेज़रमेंट था जितना में मैंने मार्क की थी वो सब स्टिच हो जाएगा बहुत ही ईजी। जिस तरह से मैंने फ्रंट पे किया ठीक उसी तरह से हमें बैक पे भी करनी है, हमें ध्यान देनी है। यहाँ पे हम आप चाहे तो आप पैपिंग भी कर सकते हैं, बट हम आपको स्टिच लगा करके दिखा रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ब्लाउज़ की मेज़रमेंट, कटिंग एंड स्टिचिंग, ड्राफ्टिंग सब आपको समझने में आसानी हो। ये देखिए ये मैंने कट कर दिया है। ये हमारा देखिए बैक, ये दोनों तरफ हमारा रेडी हो गया है। अब हमारा बैक भी मैंने ठीक इसी तरह से, सिर्फ बैक पे कुछ नहीं करना था, जैसा मैंने हमारा कटिंग था ठीक उसी के ऊपर रख कर करना है। उसके बाद जितनी हमारा जो नेक था उस पर बस हमें पैपिंग देनी है। देखिए ये मैंने पैपिंग दे दी थी। अब हमारा जो स्लीव्स आएगा उसे हम इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख करके हम इसे स्टिच लगा देंगे। बैक और फ्रंट का शोल्डर को एक दूसरे के ऊपर रख करके ठीक से स्टिच लगानी है। जिस तरह से हमारा कटिंग था, 1/2 इंच मार्जिन नीचे की ओर मैंने कट किया था, ठीक उसी तरह से हमें उसे स्टिच लगानी है। हमें सीधा स्टिच नहीं लगानी, जिस तरह से हमारा कटिंग था ठीक उसी तरह से हमें स्टिच को लगानी है। ठीक इसी तरह से हमने स्टिच लगा दी। ये देखिए ये हमारा शोल्डर रेडी हो गया है। ये देखिए इस तरह से लुक आएगा हमारा शोल्डर का। ये हमारा रेडी हो गया। एंड ये हमारा स्लीव्स है जो मैंने आपको कटिंग करके दिखाई थी स्लीव्स को। अब हम आपको स्लीव्स को अटैच कर देंगे इस तरफ से। ये देखिए ये हमारा स्लीव्स है, यहाँ पे हम स्लीव्स अटैच करेंगे। जो स्लीव्स आएगा हम पहले देख लेंगे हमारा कौन सा बैक एंड बैक फ्रंट, उसे हम देख करके इस तरह से हमें स्लीव्स पे भी राउंड स्टिच लगानी। जिस तरह से मैंने हर स्लीव्स पे आपको बताई थी हमें स्टिच लगानी है। पूरे गोलाई दे करके, गोल दे करके हमें स्टिच लगानी है। हमें सीधा स्टिच बिल्कुल भी नहीं करना है। स्लीव्स पे भी जो हमारा कटिंग आएगा ठीक उसी तरह हमें स्टिच को घुमाना है। स्टिच अटैच करने के बाद हमारा ब्लाउज़ का स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो जॉइंट करने के रहेगा उसे हम एक दूसरे पे जॉइंट कर देंगे। इस तरह से हम स्लीव्स की ओर से हमें रख करके इसे स्टिच करनी है, धीरे से हमें करनी है ताकि हमारा ब्लाउज़ का फैब्रिक अंदर की ओर ना फंसे। ये देखिए ये हमारा जहाँ तक हमारा आर्म होल एक दूसरे से इसे हम मिला करके रखेंगे। ये हमारा स्लीव्स का फैब्रिक एक्स्ट्रा है क्योंकि हमारा फैब्रिक था इसलिए मैंने उसे कट कर दी थी, लेकिन आपको अपनी मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करनी है। ये देखिए ये हमारा स्टिच हो जाएगा। इस तरह से हमें लेनी है। जो हमारा वेस्ट आएगा, जो हमारा इलिट आएगा, बैक का हमारा वेस्ट आएगा, उसे हम इस तरह से जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद हम एक दूसरे के ऊपर रख करके बराबर से स्टिच लगा देंगे। छोड़ने के बाद फाइनली हमारा ब्लाउज़ रेडी हो जाएगा। दोनों तरफ मैंने स्टिच, उस तरफ मैंने स्टिच लगा दी, सिर्फ इस तरफ मैंने आपको दिखाती कि हमें किस तरह से स्टिच लगानी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए इसके बाद फाइनली हमारा ब्लाउज़ बन करके रेडी होगा। एलिट कट ब्लाउज़ जिस मैंने आपको ड्राफ्टिंग, कटिंग, स्टिचिंग बताई थी, ये सब हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए ये हमारा स्लीव्स है। जिस तरह से मैंने आपको स्लीव्स की स्टिचिंग बताई थी किस तरह हमें स्लीव्स को अटैच करनी चाहिए। ये हमारा स्लीव्स होगा। ये हमारा जितना डट मैंने लगाई थी ये हमारा डट हो गया। ये फाइनली हमारा यहाँ पे मैंने हुक नहीं दिया है क्योंकि ये से मैंने आपको दिखाने के लिए अभी जस्ट बनाई थी स्टिचिंग की। मैंने आपको दिखाई किस तरह से हमारा ब्लाउज़ बन करके रेडी होता है। स्टिचिंग, कटिंग, ड्राफ्टिंग मैंने सब आपको बताई थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।